नमस्कार मित्रों, मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सपा खैर, राम राम। मारवाड़ी में कहे तो घड़ी खंबा खंबा घड़ी। इस पर कोई आदमी हमको सामंतवाद की परिभाषा दे रहे थे, हमारे एक आकाशवाणी में मित्र हैं कि देखिए सामंतवाद जो भी युग होता है ना, वो युग के अनुसार ही चलना पड़ता है। जैसा देश वैसा बेस। व्हेन यू आर इन रोम, बिहेव लाइक रोमियंस। तो सामंतवाद में खंबा घड़ी और घड़ी खंबा की जो प्रथा थी वो प्रचलन में थी। आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो दासत्व का प्रतीक है। हमारे उस मित्र को हम वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हर युग की अपनी अपनी प्रथाएं होती है। उस समय सामंतवाद था, दास प्रथा भी हुआ करती थी। लेनिन ने दास प्रथा का अंत किया था। अभी भी हम देखते हैं, हम मुल्क में आजाद जरूर हो गए हैं, लेकिन आजादी का कितना लुत्फ आप लोग उठा रहे हैं। अभी भी मॉरल सिचुएशन काफी जटिल है। आप स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते। यदि आप थोड़े से भी इस समय जो सिस्टम चल रहा है, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे, पर वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है उसमें तत्काल आपके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा दिया जाएगा। सत्य बोलना इस समय अपराध माना जाता है। उसको हम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी कर सकते हैं। जो आदमी डेडिकेट होकर के और ईमानदारी से कार्य करता है उसको किनारे कर दिया जाता है, और जो चापलूसी करता है, मनमोजी करता है, अफसरों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं या राजनेताओं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उनको विदेश जाने की भी परमिशन मिलती है। इटली भी घूम के आते हैं, रोम भी घूम के आते हैं, अमेरिका भी घूम के आते हैं, पेरिस भी घूम के आते हैं, जापान भी घूम के आते हैं, मलेशिया सिंगापुर भी घूम के आते हैं। और जो ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, वे बेचारे अपनी यहीं पर जो है दाल रोटी खाते रहते हैं और विभिन्न प्रकार के जो निरीक्षण करते रहते हैं स्टेशन पे जाके, ये वो सब ये। तो कुल मिलाकर के हम आज भी यदि देखा जाए तो परतंत्रता की जो झलक है कई मायनों में देखने को मिल जाती है। अभी देखिए, कुछ भी नहीं तो नारकोटिक्स ब्यूरो का सहारा ले लिया जाता है। शाहरुख खान के बेटे को फंसा दिया, उसके बाद में ईडी बिहार में जाकर के अपना काम कर रही है। अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के समन जारी हो गए हैं। तो ये एक सिस्टम है, इसमें कहीं न कहीं बदले की भावना, राष्ट्रीय जो एजेंसी है उनका गलत तरीके से इस्तेमाल, यस, इट इज बीइंग डन। हमसे भी कई लोगों ने जो है 20 लाख रुपए की रिश्वत की पेशकश करी थी। हमारे पास उसके व्हाट्सएप प्रमाण है, समय आने पर हम दिखाएंगे। तो ये हम क्या लोकतंत्र में जी रहे हैं? इससे बुरी स्थिति और क्या हो सकती है? बद से बदतर स्थिति है। लेकिन फिर भी मित्रों, धैर्य रखिए, तसल्ली रखिए। भ्रष्टाचार जो है अपनी जड़ें काफी गहराई तक बैठ कर चुका है। यही तो समस्या है, और इसलिए न्याय नहीं मिल पाता है। न्याय प्रणाली में एक टायर, दो टायर, तीन टायर, तब तक तो बेचारा जो न्याय प्राप्त करने वाला है या तो ऊपर चला जाता है और या फिर हार थक के और बैठ जाता है। लेकिन आपको अपना हौसला बुलंद रखना है। देखिए, हौसला अगर बुलंद नहीं रहेगा तो फिर आप कामयाब नहीं होगी। जो जैसा सिस्टम है, तो संघर्षी जीवन है, ये याद रखिएगा। अभी हमने कल 3 दिन पहले अखबार में पढ़ा था, कोटा का एक कोई कर्मचारी था, रेलवे से उसने मात्र 35 लाख रुपए का रिफंड लेने के लिए 5 साल तक संघर्ष किया, 5 साल तक। और आईआरसीटीसी ने उसको अल्टीमेटली हाईकोर्ट में केस जीतने के बाद वो उसको 35 रुपए जो रिफंड था वो देना पड़ा। उसे 35 रुपए के रिफंड के साथ साथ लाखों भाई बहनों को उसका फायदा हुआ। तो ये हम उस कर्मचारी को जो है दाद देना चाहेंगे। इसलिए आप लोगों को हम यही कहेंगे कि संघर्ष के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ अनवरत लड़ाई जारी रखिए। यही हमारा उद्देश्य है इस चैनल खोलने का, और बार बार हम वक्तव्य यही देते हैं। हम आपको बोल्ड करते हैं, हम आपको मोटिवेट करते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि आप जो है दलदल से, जो निराशा के दलदल हैं, उसमें से आप बाहर निकले, ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी लें, कॉस्मिक एनर्जी लेकर के और अपना जो मस्तिष्क और अपना जो
ये भौतिक शरीर है, इसको मजबूत और दृढ़ करें। इसमें संकल्प जो आए वो दृढ़ता के आए। जब शरीर फिट होगा तो मन उसमें फिट होगा, और जब मन फिट होगा तो आपके ऊपर किसी प्रकार के निराशाजनक जो विचार हैं वो हावी नहीं हो पाएंगे, और जब निराशाजनक विचार हावी नहीं हो पाएंगे तो फिर आप अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर के और संघर्ष कर सकते हैं। केजरीवाल सरकार को देखिए, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप क्या है ये तो सच्चाई ऊपर वाला जानता है, लेकिन जहां आग लगती है वहीं धुआं उठता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कीचड़ है, गंदगी, वहीं से बदबू आती है, तो समथिंग इज रॉन्ग विद द सिस्टम। एनीवे, हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, मोटिवेटेड रहिए, फील गुड, फीलिंग रखिए, ऑलवेज फील गुड। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, आज से मेरे जीवन में सफलता ही सफलता होंगी। मेरे जो दुश्मन भी हैं, जो मेरे बारे में नेगेटिव सोचते हैं, वो भी पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे, उनको भी आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस दीजिए। पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने का तरीका है, जैसे मिस्टर एक्स आपके बारे में गलत सोचता है, तो मॉर्निंग में 5 बजे उठ करके उसको संकल्प दीजिए कि मिस्टर एक्स, आप मेरे परम मित्र हैं, आप मेरे बारे में सब कुछ अच्छा ही अच्छा सोचते हैं, आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो। तो जो आपके मस्तिष्क की जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है वो उसके मस्तिष्क तक पहुंचेंगे, और उसका मस्तिष्क धीरे धीरे आपके प्रति सकारात्मक होता चला जाएगा। ये प्रणाली का हिस्सा है, इसको मैं शाश्वत अनुभव कर चुका हूँ। आप करिए, 15 दिन में आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। एनटीटी वाले अभ्यर्थी हैं, आएंगे, हम आपके ऊपर आएंगे। अभी फिलहाल सिविल सर्विस 3 दिन का टाइम बाकी है। एस्पिरेंट्स जोरदार तैयारी करिए, मेहनत करिए, अच्छा खासा लास्ट इनिंग्स खेलिए और अपनी सीरीज को सॉल्व करिए। आंसर पेपर जब आप देते हो, क्वेश्चन आंसर पेपर देते हो, उस समय विशेष ध्यान रखना है, पैनिक नहीं होना है, धैर्य पूर्वक रहना है, तसल्ली से रोल नंबर लिखने हैं, तसल्ली से आंसर लिखने हैं, सोच समझ करके पढ़ना है। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ने में आपको आंसर का पता लग जाएगा। इंग्लिश के पैसेजेज आते हैं, उनको आप एक बार पढ़ोगे, छोटे पैसेज हैं, समझ आ जाए बहुत अच्छी बात है, दूसरी बार पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे, समझ आ जाएगा, यू विल गेट थ्रू। ऐसी मेंटल एबिलिटी के सवाल है, रफ करिए, रफ में देखते जाइए, करते जाइए, you will get success. All the best for civil service aspirants. इसके बाद में एनटीटी के अभ्यर्थी, जम्मू वालों की डेट अभी नेक्स्ट मंथ है। यू विल विन, डोंट वरी, सब कुछ आपके फेवर में है, हम आपके साथ हैं। एनटीटी के अभ्यर्थी रिट लगा दीजिए, जम्मू वाले जो बचे हुए हैं रिट लगा दीजिए, क्योंकि डिले कंडोन का मामला बहुत मुश्किल हो जाता है। कल को हाईकोर्ट आपसे ये पूछेगा कि वेयर यू वर, आप अब तक कहाँ थे, इसका मतलब आपको अपने प्रकरण की कोई इंपॉर्टेंस या कोई महत्ता उसकी आपको नहीं थी, दैट्स व्हाई यू डिडंट कम। पहले मना कर रहे थे क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि जो सरकार डीबी में जाती है या नहीं जाती है। अब सरकार डीबी में चली गई है, लेकिन डीबी में जाने के बाद अभी तक ना तो स्टे हुआ है मैटर, और ना किसी प्रकार की उस पर आगे कोई कार्रवाई हुई है। अभी जो 25 तारीख को केस लगा था उस पर कुछ आर्गूमेंट हुए, आर्गूमेंट होने के बाद में जो नेक्स्ट डेट गई है वो जुलाई के 2nd वीक में ये केस लिस्ट होगा, 2nd या 3rd वीक में। 2nd वीक है ऑर्डर में, लेकिन 3rd वीक भी चला जाता है और भी लंबा भी जा सकता है। इसलिए ना तो अभी उस पर स्टे हुआ है और ना किसी प्रकार के, यदि फॉर्मली देखा जाए तो नोटिस भी जारी नहीं हुए हैं, एक छोटा सा आर्गुमेंट केवल हुआ है, एंड वी हैड अपोज्ड द केस। इसलिए आपको अभी फिलहाल जो कैंडिडेट बचे हुए हैं वो डेफिनेटली रिट लगा दीजिए। इस समय रिट लगाओ तो कम से कम जो भी फैसला डीबी का होगा, वट एवर इट बी, मुझे नहीं लगता कि जो है आपके अगेंस्ट फैसला जाएगा। शायद इसमें मैं समझता हूँ कि स्टे होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, 1 या 2-3 हियरिंग में केस फिट हो जाएगा। तो जो ऑर्डर आएगा उसको आपकी जो रिट होंगी उसमें हम लगा देंगे, और रिट लगा करके 1-2 महीने बाद में आपका फैसला आ जाएगा। इसलिए अभी फिलहाल आप हाईकोर्ट में फॉर्मल रिट तो दायर कर ही दीजिए, मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है। पहले मैं मना करता था, लेकिन अभी आपको मैं कह रहा हूँ, मेरी सलाह मानिए, और सभी कंबाइंड होकर के रिट लगा दीजिए। एक एक मत लगाइए, एक एक लगाने में नुकसान भी होता है, आपकी फीस भी ज्यादा लगती है। कंबाइंड होके आ जाइए और इसको रिट लगा दो। ये तो ये बात हो गई। दूसरा जो है, चूंकि अभी तक उसमें स्टे नहीं हुआ है और अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है आपका डीबी, इसलिए प्रेशर माउंट करने के लिए, प्रेशर क्या, लीगल आपका अधिकार भी यही है कि आप जो है निश्चित रूप से कंटेम्प्ट पिटीशन लगा दीजिए। जो एनसीटीई वाले कैंडिडेट है जिनके फेवर में एकल जो बेंच है, एसबी सिंगल बेंच का फैसला जो आ चुका है 29 पेज का, उसको चैलेंज करते हुए आप कंटेम्प्ट लगा दीजिए। कंटेम्प्ट की सलाह हम सबको दे रहे हैं, क्योंकि 1 या 2, आप ये सोचते हो कि 1 या 2 के कंटेम्प्ट लगाने से बाकी को फायदा मिल जाएगा, बाकी को फायदा मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर सरकार उसमें कोई कार्रवाई नहीं करेगी 1-2 फैसले पर। जब बेंच का बेंच कंटेम्प्ट में जाएगा तो डेफिनेटली जो है हाईकोर्ट भी उसके ऊपर संज्ञान लेगा, सरकार भी उसके ऊपर संज्ञान लेगी।
इसलिए इसमें कुछ नहीं जाता है, ये आपका लीगल राइट है। यदि आपके फैसले को 3-3, 4-4 महीने के बावजूद भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है और स्टे नहीं हुआ है, तो आप सभी का परम दायित्व है कि आप मेहरबानी करके उस पर कंटेंट लगा दीजिए। कंटेंट में कुछ नहीं जाता, हल्का सा खर्चा आता है, एक छोटी सी रिपीटिशन तैयार होती है, लेकिन उसके लिए सबका मैं आह्वान करता हूँ। एक के आने से कुछ नहीं होगा, एक के आने से वो नोटिस भी जारी होंगे या नहीं होंगे, गॉड नोज। सबके सब जब आएंगे तो प्रेशर माउंट होगा। और अब कंटेंट में ये थोड़ी होता है कि गवर्नमेंट के अधिकारियों को बुला करके जेल में डाल दिया जाता है, ये तो जेल में डालने का एक भय दिखा जाता है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो अवमानना होती है, अवमानना में आज तक कोई बहुत कम जो होंगे कि बड़े बड़े अधिकारियों को जेल में डाला जाता है, लेकिन अवमानना जब नोटिस जारी हो जाते हैं, कंटेंट की जब नोटिस जारी हो जाते हैं, तो एक प्रेशर आ जाता है। और जब मास ग्रुप जो है आपका जो कंटेंट फाइल करता है, इसमें तो कम से कम आप लोग 150 लोग हैं, जब 150 लोग कंटेंट फाइल करेंगे और जब सरकार के पास में 150 का प्रेशर जाएगा, तो डेफिनेटली सरकार भी एक बार तो सोचने के लिए मजबूर होगी कि स्टे हुआ नहीं है इसमें, अभी तक डीबी का फैसला आया नहीं है फाइनल, इसलिए वी शुड इम्प्लीमेंट। और फिर हाईकोर्ट भी उसमें संज्ञान लेते हुए ये आदेश जारी कर सकता है कि सब्जेक्ट की जो फाइनल आपकी रिट पिटिशन पेंडिंग पड़ी हुई है डीबी की, उनको ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट टू दैट इनको अपॉइंटमेंट दीजिए, हाउ दे कैन वेट। इसलिए मेरी तो आपको सलाह यही है कि अभी गर्मियां चल रही है, आप हाईकोर्ट खुले हुए हैं इस समय, ऑफिस खुला हुआ है, रिट सेक्शन खुले हुए हैं, आप आ जाइए और मेहरबानी करके आप कंटेंट लगा दीजिए, ऑल ऑफ यू, यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, बाकी एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। RAS मेन का रिजल्ट भी आने वाला है, पटवारी भर्ती में कई लोग सेलेक्ट हुए हैं, बहुत बहुत बधाई की पात्र है। हमारे यहाँ भी एक बंदा रहता था, उसका भी जो सिलेक्शन हो गया है, कई लोगों के सिलेक्शन हुए हैं। रेलवे की NTPC की भर्तियां भी सेकंड एग्जाम होने वाला है, थोड़ा अच्छे से खेलिए। RJS की भर्ती अभी थोड़े दिन बाद में आएंगी, क्योंकि RJS की मेन एग्जाम होंगी, फिर रिजल्ट आएगा, मेन एग्जाम हो चुकी है, रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने के बाद में विज्ञप्ति आएगी और वही अक्टूबर-नवंबर में RJS प्रीलिम्स हो जाएगा, तो उसकी भी एक अच्छी आपके पास में अपॉर्चुनिटी है। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। और यूजीसी जो लेक्चर के लिए एस्पिरेंट्स हैं, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उसके भी आप प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए भी, उसकी भी कोचिंग करिए अच्छे से, जिन्होंने पीजी कर रखा है। जो यूजीसी एस्पिरेंट्स हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, वो लोग मेहरबानी करके अब पीएचडी में भी एडमिशन करा लें तो बेटर रहेगा, बिकॉज असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो पीएचडी अभ्यर्थी हैं उनको जो है तरजीह दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है। पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करवा लें आप, और अपना हौसला हमेशा बुलंद रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, करंट अफेयर्स को दोहराते रहें, न्यूज़पेपर्स को दोहराते रहें, और फिजिकली एंड मेंटली आप अलर्ट रहें और फिट रहें, यही हमारा आपसे आह्वान है। गर्मियां बहुत तेज पड़ रही हैं इस समय, बी वेरी वेरी केयरफुल, आई ऑल्सो टेक केयर। 6 तारीख को हम सेशन कोर्ट में जाएंगे, 7 तारीख को वापस हम कुछ काम है, हमको दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां पर पटेल हाउस कोर्ट में केस दायर करना है। ये हम करते रहते हैं, इसलिए क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कभी नहीं होना चाहिए। होनहार बिरवान के होत चीखने पात, इसलिए आप अनवरत संघर्ष जारी रखें और अनवरत अपना अध्ययन भी जारी रखें। एक दिन सफलता निश्चित रूप से आपके कदमों को चूमेगी, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। थैंक यू वेरी मच। कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको पूरा देखें मेहरबानी करके। लंबा जरूर होता है हमारा वीडियो, बट काम का होता है हमारा वीडियो। आई ऑलवेज मोटिवेट यू। नेगेटिव एनर्जी जो है उसको बाहर करना ही मेरा पर्पज है, पॉजिटिव एनर्जी आपके यहाँ पर आनी चाहिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जितने मेरे चैनल से लोग जुड़े हुए हैं उन सबको डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जी जाती है, इसलिए आप कृपया इसको पूरा देखिए। यू विल फील आफ्टर सीइंग माय वीडियो, यू विल फील एंथुसियास्टिक, एनर्जेटिक, एंड यू विल फील स्ट्रेंथफुल आल्सो। ऑब्जर्व इट। थैंक यू वेरी मच। मेरा नंबर वही है 9509 9695, पता ऑफिस का A21 आशीष विहार, जगतपुरा, जयपुर, just after the Jagatpura flyover, near Jagatpura railway station. Thank you. Bye bye. Take care.